दोस्तों, विवरण चिह्न एक तरह का विरामेतर लिपि चिह्न होता है और यह असल में विराम चिह्न की तरह ही होते हैं और इसका उपयोग खास जगह पर किया जाता है। और आज के इस वीडियो में हम आपको विवरण चिह्न के बारे में जानकारी देंगे और आपको बताएंगे कि विवरण चिह्न क्या है, इसकी परिभाषा क्या होती है। साथ ही आपको हम बताएंगे कि इसके वाक्य या उदाहरण किस तरह से हो सकते हैं। मतलब आपको विवरण चिह्न के बारे में अच्छी तरह से समझाएंगे। मगर वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि विवरण चिह्न का प्रतीक चिह्न क्या होता है। दोस्तों, विवरण चिह्न एक तरह का चिह्न होता है जिसका प्रतीक चिह्न का प्रयोग ही वाक्य में होता है। इस कारण से आपको इसके प्रतीक चिह्न के बारे में सबसे पहले पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप प्रतीक चिह्न के बारे में जानते हैं तो ही आप इस विवरण चिह्न को अच्छे से समझ सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि विवरण चिह्न का प्रतीक चिह्न कैसे होता है। दोस्तों, विवरण चिह्न को असल में स्पष्टीकरण चिह्न के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह असल में किसी वाक्य को स्पष्ट करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। और विवरण चिह्न का प्रतीक चिह्न कुछ इस तरह से है जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि यह जो चिन्ह है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वही विवरण चिह्न होता है। इसके अलावा दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि विवरण चिह्न किसे कहते हैं। दोस्तों, विवरण चिह्न के प्रतीक चिह्न के बारे में जानने के बाद में आपको पता होना चाहिए कि आखिर विवरण चिह्न किसे कहते हैं, क्योंकि इसे समझना भी जरूरी है। तो आइए इस बारे में जानते हैं। दोस्तों, हिंदी व्याकरण का एक ऐसा विरामेतर चिह्न जिसे स्क्रीन पर दिखाई दिए गए चिह्न के द्वारा दर्शाया जाता है, यही असल में विवरण चिह्न होता है। यानी जब किसी वाक्य के कथन को स्पष्ट करना होता है तो इस चिह्न का प्रयोग किया जाता है और इसी कारण से इस चिह्न को स्पष्टीकरण चिह्न के रूप में जाना जाता है। इसका उपयोग हम किसी वाक्य का विस्तार करने के लिए करते हैं, साथ ही वाक्य की व्याख्या विश्लेषण करने के लिए ही इसका उपयोग होता है। दोस्तों, आपको बता देते हैं कि यह विवरण चिह्न जो होता है वह निर्देशक चिह्न की तरह ही होता है, मगर इसका उपयोग करने से सीधा समझ में आता है कि इससे वाक्य को स्पष्ट किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि विवरण चिह्न की परिभाषा किस तरह से हो सकती है। दोस्तों, विवरण चिह्न के बारे में इतनी जानकारी काफ़ी नहीं है। जब तक आप सीधे रूप में दो लाइन में विवरण चिह्न की परिभाषा नहीं देते हैं, तो इस कारण से आइए जानते हैं कि परिभाषा क्या है और इसे जानना जरूरी है। हिंदी व्याकरण का वह विरामेतर लिपि चिह्न जिसका उपयोग वाक्य की स्पष्टता, वाक्य का विस्तार, व्याख्या विश्लेषण करने के लिए उपयोग में होता है, विवरण चिह्न होता है। यानी दोस्तों, अगर कोई वाक्य कहा जा रहा है तो उसे स्पष्ट करने के लिए वाक्य को और बढ़ाया जाता है तो पहले वाक्य के बाद में इस चिह्न का प्रयोग होता है। जैसे कि दुनिया में दो तरह के लोग रहते हैं, यहाँ पर विवरण चिह्न का प्रयोग किया गया है, एक अच्छे और दूसरे बुरे। दूसरा वाक्य है, कक्षा में केवल दो ही लड़के होशियार हैं, विवरण चिह्न का प्रयोग हो गया राहुल और सुरेश। तो इस तरह से दोनों वाक्यों में आपने देखा कि पहला जो वाक्य है उसे स्पष्ट करने के लिए ही वाक्य को आगे बढ़ाया जाता है और पहले वाक्य के बाद में विवरण चिह्न का प्रयोग होता है। तो इसका मतलब हुआ कि विवरण चिह्न वाक्य को स्पष्ट करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि विवरण चिह्न के वाक्य या उदाहरण किस तरह से हो सकते हैं। दोस्तों, विवरण चिह्न को सही तरह से समझने के लिए आपको इसके वाक्य या उदाहरण को अच्छी तरह से याद होना जरूरी है और यह कुछ ऐसे हैं। मैं हमेशा दो ही बात कहता हूँ, विवरण चिह्न एक सच्ची और दूसरी कड़वी। दूसरा वाक्य है, निम्नलिखित शब्दों को समझाइए, विवरण चिह्न आग और पानी। मेरे तो दो ही बेटे हैं, विवरण चिह्न सुरेश और कुमेश। कक्षा में कई लड़के थे जिनमें से तीन ही होशियार थे, विवरण चिह्न सुरेश, कंचन और राहुल। ऐसा काम केवल दो ही लड़के कर सकते हैं, विवरण चिह्न सुरेश और राजेश। तो इस तरह से विवरण चिह्न के प्रयोग से वाक्य जो होता है वह स्पष्ट तो होता ही है, साथ ही वाक्य का विस्तार भी होता है। और जहां पर वाक्य की स्पष्टता या वाक्य का विस्तार किया जाता है वहां पर विवरण चिह्न का प्रयोग होता है। तो
तो इस तरह से आपने विवरण चिन्ह के बारे में जाना। अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट कर देना। आज के इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। अगर आपको जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।